जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल गीता प्रेमियों। राम राम कृष्ण हरि गोपाल नारायण। अल्प अति अल्प बुद्धि से भगवान की आज्ञा का या तो भगवान की जो आशा है, ये आशा भगवान भी आशा करते हैं भक्तों से। हाँ, कि ये जो कहेगा वो मेरा प्रिय है, ये जो पढ़ेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित तो होऊंगा। 18वां अध्याय 68 69 70 68 69 70 गोपाल कृष्ण। तो हम भगवान वो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, चाहे हाँ हमारा मंत्रोच्चार सही ना हो, भले अशुद्ध हो, उसमें तो केवल हम पूजन का भाव है, भक्ति का भाव है, तो वो उसका दोष नहीं लगता है, ऐसा है ना। तो अब हम जो कर रहे हैं अभी क्या है, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। पुरुष का हमारे अध्यात्म शास्त्रों में अर्थ हुआ है चेतना, चैतन्य। वो लिंगवाचक शब्द नहीं पुरुष, जैसे पुरुष स्त्री, वो लिंगवाचक शब्द नहीं है पुरुष। अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। भगवान कहेंगे ये पुरुष जो है ये अस्तित्ववाचक है, अस्तित्ववाचक। हाँ, 3 प्रकार का अस्तित्व, और एक जड़ है ये देह आदि, दूसरा है जीवात्मा जो जड़ चेतन से बना है, और एक पूरा चेतन है वो पुरुषोत्तम है। तो ऐसा जान लेने से भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदुर्यान्ति ते परम। 13वां अध्याय में भगवान ने कहा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर एवं मंत्र मग्नान चक्षुषा। आखिरी श्लोक है 13वां अध्याय का। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जड़ चेतन, इसका विभाग को ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से जो अच्छी तरह देख लेता है, भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए। वो ये भूत प्रकृति में फंसा हुआ है ना, गुणों में, विषयों में, इंद्रियों में, उसका मन बुद्धि अहंकार चित्त आदि सब में जो ये जड़ विभाग है, उसमें जीवात्मा फंसा हुआ है। यदि वो जड़ चेतन का विभाग को देख ले तो जो है वो भूत प्रकृति मोक्षम, भूत प्रकृति से उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब बंधा हुआ है भूत प्रकृति से, भूतों से, गुणों से, प्रकृति से बंधा हुआ है जीवात्मा। तो ये विभाग का अध्ययन भगवान इसलिए करवा रहे हैं कि जड़ चेतना का विभाग, उसकी सूक्ष्मता साधक को, भक्त को नजर में आवे। अच्छा, नजर में आवे, समझ में आवे, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षुषा भगवान ने कहा। तो उसका गा लेते हैं। सुंदर सुंदर सेजल बहन तो गाती है, हम तो सरल सरल गा लेते हैं। ओम श्री भगवान उवाच, ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान उवाच, उत्क्रामन्तं शतं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ये जीवात्मा उत्क्रामंतम, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, वहाँ तो स्थितम वापि, जो एक शरीर में स्थित है, शरीर में ये जीवन काल में स्थित है, वो उत्क्रामंत नहीं होता है, आता जाता नहीं है, स्थित है। और ये सब गुणों से बने हुए विषय इंद्रिय आदि से वो विषयों को भुंजानम वा गुणान्वितम, गुणों से वो आवृत्त हैं। और गुणों का विभाग है 14 अध्याय, गुणत्रय विभाग योग जाएंगे जब उसका दर्शन करेंगे। हाँ, और ये ऐसा है चेतनात्मक, भगवान का अंश है। मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन अंत है, सनातन अंश है भगवान का। सनातन है मतलब कि वो कभी भगवान से अलग हो गया, भगवान से बना, ऐसा नहीं। ऐसे सब है अनंत काल से, जैसे भगवान है ऐसा उसका अंश है। भगवान को हम नहीं समझ सकते तो उसके अंश को भी नहीं समझ सकते हैं। केवल भक्ति भाव से शरणागति में, हाँ, ये प्रयास करने से भगवान कृपा करते हैं और हृदय में प्रकाश कर देते हैं। 10वां अध्याय में भगवान ने ऐसा कहा है, नाश्यामि आत्मभावस्तु
ज्ञानदीपेन भास्वता 10वां का 11वां श्लोक है। हृदय में जो अंधकार है भगवान वो वहाँ ज्ञान दीपक प्रगटा देते हैं और प्रज्वलित कर देते हैं और अज्ञान को नाश करके जीवात्मा को ये बंधनों से मुक्त कर देते हैं भगवान। तो ये विमूढ़ानुपश्यन्ति ये जीवात्मा को, हाँ फिर ये 10वां श्लोक, विमूढ़ानुपश्यन्ति जो विमूढ़ है, हाँ, गोपाल हरे कृष्ण गोपाल गोपाल, जो मूढ़ता को धारण किए हुआ है, ये ऐसा जीव, ऐसा संसारी जीव उसको नानुपश्यन्ति, उसको नहीं देख सकता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षुषः 13वां अध्याय में भगवान गया कि ज्ञान चक्षुषः, ऐसा 13वां अध्याय आखिरी श्लोक 34 34वां। हरे कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण। तो एक एक श्लोक का यही लक्ष्य रहा है, यज ज्ञात्वा मोक्षयस्य अशुभात्, उसको जानकर जानने वाला अशुभ से मुक्त हो जाएगा। मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्म का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाएगा और शांतिम परमाम निर्वाम मत संस्थाम अधिगच्छति, पराम शांति जो है उसको प्राप्त हो जाएगा। भगवद गीता में ये बार बार कहीं अनेकों जगह ये कहा गया है। तो लक्ष्य ये है कि बंधा हुआ दुखी कलेशमय जीवन में पड़ा हुआ दुखमय अशांति के जीवन में से जो अशुख अवस्था है, दुखालयम, ये जीवन, ये संसार को भगवान ने 8वें अध्याय में दुखालयम शाश्वतम कहा, और दुखालयम ये दुख ही दुख है। और ये हाँ थोड़ा विषय अंतर हो जाएगा, विषयांतर ऐसे मेरा जी को या तो गोपाल कृष्ण मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, सूरदासी कहे, पतंजलि मुनि को भी याद करें। तो ये जो है ना, दुखम सर्व एव विवेकिनः, विवेक जागृत हुआ है उसको ही दुख है। विवेक जागृति से, तो विवेक को जागृति क्यों करे गोपाल गोपाल हरे कृष्ण। तो जो प्रथम अध्याय है पतंजलि योग सूत्रों में, उसमें महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि दुखमेव सर्व विवेकिनः, नहीं दूसरे अध्याय में, हाँ प्रथम में नहीं है, दूसरा में साधन पाद में। तो दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकियों को जिसकी जागृति हुई है बुद्धि के ज्ञान की, उसको दुख है। दुखमेव सर्वम विवेकिनः। तो विवेकी गोपाल अच्छी बात है लेकिन जब विवेक जागृत हो जाता है फिर अविवेकी नहीं बन सकते हैं। कृष्ण कृष्ण गोपाल गोपाल, जैसे तैरना जान लेने से ये वो आप नहीं भूल सकते हो, हम नहीं भूल सकते हैं। वो कभी भी फिर जब आपको ज़रूरत पड़े, तालाब में, नदी में, कुएं में जब ज़रूरत पड़ी तो बस आप तैरने लगते हो, तैरना शुरू हो जाता है। तैरना सीख लिया फिर वो आप उसको अनडन नहीं कर सकते हैं, उसको डिलीट नहीं कर सकते गोपाल कृष्ण। तो विवेक की जागृति में विवेक का अजागृतिपना फिर से नहीं ला सकते। भगवान ने ये सब रचा है। विवेक से बहुत दुख आता है, बहुत दुख से ही अध्यात्म पथ, भक्ति, ज्ञान, निष्काम कर्म योग, ध्यान, जप आदि आदि सब बड़ी 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 बातें जो है, जो कल्याण करने वाले, इसलिए बड़ी बड़ी, हाँ गोपाल गोपाल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने की बात नहीं है उसका ये जो है ना, ये विभाग उसका नहीं है, वो रजस का विभाग है, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती है। 14वां अध्याय देखते रहेंगे तो ये वो अध्याय में भी हम जाएंगे। तो उत्क्रामन्तम् असितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, शरीर में स्थित है, ये भोगता है, गुणों से आवृत है, विमूढ़ उसको देखता नहीं है। और ज्ञान चक्षुष, जिसका ज्ञान चक्षु खुल गया है, ज्ञान जागृत हो गया है, वो पश्यन्ति,
वो देखते हैं। हे भगवान, हे गोपाल, हे कृष्ण, गोपाल गोपाल हरे कृष्ण, मेरे भगवान गोपाल, हे अनंत, हे निराकार, हे परमेश्वर, हे परात्पर, हे देवादिदेव, हे भगवान भवानी शंकरो वंदे। भगवान आप जगत के माता पिता हो, हे भवानी माता, हे महादेव, हे शंकर, आपको ये स्मरण में लाते हैं, आपको वंदना करते हैं। हमारा दुख कष्ट, हमारी अज्ञानता, हमारा अंधेरा समाप्त हो जाए। कृपा करो भगवान, कृपा करो, कृपा करो भगवान, कृपा करो। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।